दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों कल ना मेरे पास कंटिन्यू एक कमेंट आ रहा है, 3-4 कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि लगातार उस कमेंट में ये आ रहा है कि कॉस्मेटिक शॉप जो है कितने बजट में खोली जाती है, और इसका एक ब्लॉग बनाया है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए कितना बजट होना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा। सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए ना जो सबसे पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पैसे की। और पैसा हमारे पास कितना है और किस प्रकार की हम शॉप खोलना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है हमारे जो बजट है उस पर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक शॉप कहाँ पे खोलनी चाहिए और कितना हमारे पास उसका बजट होना चाहिए। बताना चाहूँगा कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए ना जो भी हमारे पास जो बजट होता है वो कम से कम जो है एक नॉर्मल सा बजट अगर आप मानते हो 4 से 5 लाख रुपए का एक बजट हमारे पास लेके कम से कम हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ये आइटम जो है काफ़ी कॉस्टली आइटम होता है और जो है इन पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट भी जो है जैसे जैसे आपके पास कस्टमर आएगा वैसे वैसे आपकी जो है आपको इनकी रिक्वायरमेंट ने पूरी करनी पड़ेगी। कम से कम एक नॉर्मल सा जो आपको जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डालने के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक का आपके पास एक बजट होना चाहिए। उस बजट के अंदर जो है आपके पास, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार के आइटम आप अपने शॉप पर रख सकते हैं। क्योंकि मैं इतने प्रोडक्ट के मैं भी आपको नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी भी शॉप नहीं है, क्योंकि हमें जो है 2-1 साल ही हो रखे हैं अभी। और इसलिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास भी अगर कॉस्मेटिक शॉप है या अपना बजट अगर आप बना के चल रहे हैं तो उसके लिए कम से कम जो है 4 से 5 लाख रुपए बजट है। मान के चलिए कि कम से कम इससे नीचे जो है अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलेंगे, क्या आप कॉस्मेटिक शॉप खोलेंगे ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में फर्नीचर इतना महंगा है, फर्नीचर आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद शीशे आपको लगाने पड़ेंगे, स्टैंड आपको लेने पड़ेंगे, डिस्प्ले आपको लेना पड़ेगा और जो भी रैक हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें लगाने के लिए ना एक अच्छा खासा बजट यहाँ पर लग जाता है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सबसे बड़ी जो बात है वो है आपकी लोकेशन। अगर आपका गाँव का एरिया है तो आपको कम पैसे में भी उस काम को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5-2 लाख रुपए में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा आपका फंड लगेगा। और जो है अगर आपके पास शॉप नहीं है, अगर आप रेंट पे करते हैं, क्योंकि आपको शुरू के जो है 5 से 6 महीने जो है हो सकता है आपको जो है किराया जेब से देना पड़े। क्योंकि ऐसा भी होता है क्योंकि नई शॉप होती है, लोग आपके यहाँ पे भरोसा नहीं करते क्योंकि वो मार्केट में क्या आइटम सेल होना है और ये सब चीज़ें जो है आपको मार्केट में जब जाएंगे, मार्केट में जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि कई आइटम ऐसे होते हैं भी जिन पे मार्जिन नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, कई जैसे क्रीम होती है, ऑयल होता है, इन पे जो है ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, 4 से 5% या 10% का ही मार्जिन होता है। उससे ऊपर जो है इन आइटमों पे कोई मार्जिन नहीं होता दोस्तों। और हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या चूड़ी उड़ी अगर आप सेल करते हैं, इस पर जो है ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत मार्जिन बन सकता है। क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप में उतना मार्जिन भी नहीं है कि आप जो है ठीक ठाक यहाँ से अमीर बन जाएँ। ये ठीक है, हाँ, ये कि अपना खर्चा चल जाता है, इस प्रकार की ये शॉप है। अगर आपके पास होलसेल का काम है तब तो आप सही है। अगर आपकी यहाँ पर मार्केट अच्छी है तो अगर आपका जो एरिया है वो एरिया अगर अच्छा है तब तो सही है कि दोस्तों तभी आपकी जो है ये सब प्रोडक्ट जो है सेल भी हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर आप शॉप खोलेंगे, ज़्यादा बजट अगर भर देंगे अपनी शॉप पे तो तब आपको जो है उन चीज़ों में जो है ज़्यादा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपकी शॉप चलेगी। क्योंकि इस पर ऐसा होता है मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपकी यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट, आपके कस्टमर अगर आने लगे और आपके पास जो है प्रोडक्ट नहीं है तो आपको हर प्रकार के आइटम रखने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो है ये फैंसी वाली प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं, चूड़ियाँ रखी हैं, वेलवेट की भी चूड़ियाँ रखी हैं, कड़े भी रखे हुए हैं। इस टाइप के जो फैंसी आइटम है ये सब मैंने अपने शॉप पे रखे हुए हैं। और मेरे पास जो भी चीज़ें मिलेंगी ना, थोड़ा सा मैं ब्रांडेड पे डील करता हूँ क्योंकि मैं लोकल आइटम रखता नहीं हूँ। और जो है मेरे पास जो नाखून पॉलिश भी हैं तो आप समझ लीजिए 10-20 रुपये वाली जो है मैंने अभी स्टार्ट की हैं। नहीं तो मेरे पास जो है सब इनसाइड हो गया, स्विस ब्यूटी हो गया और इस टाइप की मैंने प्रोडक्ट जो है अपने शॉप पे पूरे पे रखे हुए हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप जो है ज़्यादा प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हैं तो कंपनी का ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में अगर लोकल माल रखेंगे या फिर हल्का आइटम रखेंगे तो जो है कस्टमर आपका आएगा और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद उनमें शिकायत आने लग जाएंगी तो उसके बाद कस्टमर जो है आपका टूट सकता है। इसलिए जो है अपनी कॉस्मेटिक शॉप में जो भी प्रोडक्ट रखें वो अच्छे रखें। और जो है इससे जो है अच्छी किसी कंपनी से आप टाइप कर लें या किसी वेंडर हैं उनसे टाइप करें, या अच्छी कहीं अगर जाते हैं, अगर आपके होलसेल आपके एरिया में अगर होलसेल मार्केट वाले हैं तो उनसे आप टाइप करें। 2, 7, 5, 10 दुकानों से आप उनसे टाइप कर सकते हैं। क्योंकि ये आइटम ऐसा है, क्योंकि ये भरोसे वाला आइटम होता है। और जो है इस पर अगर कोई आइटम अगर आपका ख़राब निकल गया, जैसे अगर कहने में नील पॉलिश अगर आपकी है कोई 10 रुपये 20 रुपये वाली अगर ख़राब हो जाती है तो आपके जो है ये इस पर जो उतना मार्जिन नहीं होता। आप समझ सकते हैं यार 10 रुपये की अगर प्रोडक्ट है तो कितने का आपको पड़ा होगा, पर 7 या 8 रुपये का आपको पड़ता है। तो उस पर भी जो है अगर वो आइटम अगर ख़राब हो गया तो आप कहाँ जाएंगे उसको लेके। तो ये सब चीज़ें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी। और जो है अपनी शॉप खोलने के लिए सबसे पहले आपको जो है डेकोरेशन भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डेकोरेशन शॉप का जरूर करना पड़ेगा। बिना डेकोरेशन के आपकी शॉप में कुछ भी नहीं हो। मैं दिखाता हूँ, मैंने
अपने शॉप में जो है ये काउंटर बना रखा है, पूरा जो है हमने काउंटर बना रखा है। और ये काउंटर की जो है लंबाई जो है 20 फीट के आसपास है इसकी लंबाई, क्योंकि ये काउंटर जो है हमारा अच्छा खासा काउंटर बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर भी सामान आ जाता है। हमें ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास एक शॉप है और इस शॉप पे जो है हमें जो है और भी आइटम होते हैं। कई आइटम ऐसे होते हैं जो सीज़न में जैसे राखी होगी या फिर अभी त्योहारों का जो भी टाइम आता है, जन्माष्टमी आता है, तो इनके क्या होता है जैसे कपड़े वपड़े होते हैं, तो ये सब आइटम जो है ये सीज़न में सेल होते हैं। जब इनके त्योहारों का फेस्टिवल का सीज़न होता है तभी सेल होते हैं, उसके बाद हमें इनको जो है रखना पड़ता है। तो इसके लिए जो है हमें जो है अलग से रूम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा है ना, जो चीज़ दिखती है और वही बिकती है। वो चीज़ सबसे पहले है कि आप अपनी शॉप पर जो है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास डिस्प्ले 100% होना चाहिए, आपके पास जो भी रैकें होनी जो प्रॉपर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आपका जो भी सामान है वो प्रॉपर जो है लोकेशन में लगा होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे हमने क्लेचर लगा रखे हैं तो इनकी सिर्फ एक ही लोकेशन है, क्लेचर की एक अलग से वे है, और जैसे बिच्छू है, पायल है, इनकी एक सब चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है कि वो जो आइटम है, जो प्रोडक्ट हैं वो एक प्रॉपर एक बिन पे है। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो सबसे पहले जो है आपका जो टाइम बचता है, कस्टमर का टाइम बचता है, क्योंकि आज की डेट में जो है हर किसी को जो है टाइम की कीमत जो है हर आदमी की है। क्योंकि अगर कोई आदमी आता है, अगर आपके पास डिस्प्ले में प्रॉपर अगर आइटम लगा तो अपना देखिए पसंद करके जो है लेके जा सकता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका टाइम बच जाएगा और दूसरा जो है कस्टमर को एकदम फ्रंट पे ही अगर चीज़ें दिखने को लगेगी, कस्टमर का भी टाइम बच जाएगा। ये सब चीज़ों को आपको अपने शॉप में जो है रखना चाहिए। और जो है डेकोरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें। और इंटीरियर आपका शॉप का अच्छा होना चाहिए, शीशे आपके शॉप पर होने चाहिए। देखिए अगर मार्केट की है, अगर गाँव में करते हैं तो चल सकता है, अगर मार्केट में करेंगे तो आपके आसपास में जो और भी कॉस्मेटिक की शॉपें होंगी, उस कॉस्मेटिक की शॉप में क्या होता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उस कंपटीशन को देखते हुए जो है आपको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि अगला आदमी जो है 10 साल से 20 साल से वहाँ पे अगर बैठा हुआ है, 8 साल से बैठा हुआ है, क्योंकि वो बंदा जो 10-20 लाख रुपए लगा के बैठा है और आप उस मार्केट में नए हैं, अगर आप 10-5 हज़ार रुपये लगा के बैठे हैं तो क्योंकि उसको उस मार्केट के बारे में पता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल क्या होता है, नहीं आपको समझने में इतना टाइम लगेगा। और दोस्तों इससे सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप सबसे पहले अपने शॉप को खूब अच्छे एक अच्छा सा लुक दें, स्टाइल दें उसको, और उसके बाद जो भी अपने शॉप में प्रोडक्ट रखें वो ब्रांडेड रखें, नॉन ब्रांडेड कुछ भी ना रखें, और उस पर मार्जिन कम लें। ये नहीं कि आप शुरू में अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें MRP पे सेल करना है, जो मार्जिन है आपको वो ज़्यादा ना लें, हल्का लें, और उससे क्या होता है आपके कस्टमर बना रहेगा और आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। और दोस्तों इस तरीके से जो है मैं ब्लॉग में जो है वीडियो बनाते रहता हूँ, और जो है मेरे ब्लॉग में काफ़ी इस टाइप की कॉस्मेटिक की वीडियोस हैं। और मैं देखिए कॉस्मेटिक का वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास जो है कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको कॉस्मेटिक की वीडियो बना के दिखाता हूँ। क्योंकि कल भी मेरे पास जो है ज्ञानी सिंह जी का एक मैसेज आया था कि आप अपने शॉप का डेकोरेशन दिखाएं और कितना बजट आपकी शॉप में लग गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इस शॉप में जो है ना बजट का कुछ भी नहीं होता, कि आप बजट इस पर जितना लगा लो उतना कम है। आप जैसे 50 लाख लगा लो, 1 लाख लगा लो, क्योंकि इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती है। और फिर भी हमारी जो शॉप है ठीक ठाक है, हमने जो अपनी शॉप को एक अलग हिसाब से बना के, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 लोग जो है पर्टिकुलर रहते हैं, क्योंकि अपनी शॉप का जो है हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी शॉप में ना करें। अगर कोई आइटम आपका सेल हो जाता है, अगर उसके जो रैपर होते हैं, जो बॉक्स से पन्नियाँ होती हैं, उसको प्रॉपर जो है एक बिन बना लें, उसके अंदर डालें। आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है ना कॉस्मेटिक शॉप में अपने जो है जो भी प्रोडक्ट रखें वो लेडीज़ रखें, जेंट्स के कुछ भी आइटम इस शॉप में ना रखें, क्योंकि इससे क्या होता है ना आपकी शॉप में जो है गैदरिंग गलत हो जाएगी, लेडीज़ों को आना जाना कम हो जाएगा। अगर आपके पास कॉस्मेटिक शॉप है, सिर्फ लेडीज़ की कॉस्मेटिक की शॉप है, तो सिर्फ इसके अंदर जो है लेडीज़ के ही प्रोडक्ट लगे, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट इसके अंदर ना रखें। कई कॉस्मेटिक शॉप का जो है पूरा जनरल स्टोर बना देते हैं, उसके अंदर जो है सब कुछ मिलेगा, सुई भी मिलेगी, धागा भी मिलेगा, और उसके अंदर आम भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, सब्जी भी मिलेगी। और ये सब चीज़ें शॉप के अंदर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास कॉस्मेटिक की शॉप है तो सिर्फ उसके अंदर कॉस्मेटिक के ही प्रोडक्ट रखें, उस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के अलावा उस शॉप में कुछ भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। हाँ हो सकता है कि उसके अंदर और कुछ ऐड कर सकते हो, लेडीज़ प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, लेडीज़ सैलून यू ऐड कर सकते हो, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर आपकी अपनी शॉप है तो अपना वो भी है अपना, अगर आपको रेंट नहीं देना तो ये सब काम करने से पहले आप ज़रूर पहले सोच लें। और इस शॉप को खोलने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एरिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए एरिया जो है सबसे पहले एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे जो है मार्केट का एरिया हो, गैदरिंग ज़्यादा हो लोगों की, और ऐसा कोई एरिया ना हो जहाँ पे जो है कोई या फिर लड़के आके खड़े होते हैं या फिर कोई लेडीज़ ज़्यादा वहाँ पे जो है जाना पसंद नहीं करती है। ये सब चीज़ें अगर आपकी शॉप के अगर आसपास होंगे तो वहाँ पर जो है आपकी सेल भी कम हो सकती है, और लोगों की गैदरिंग अगर ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग जो है आना जाना कम पसंद करते हैं, लेडीज़ें कम पसंद करते हैं। लेडीज़ को जो है एक्चुअल में जो है कि पूरा फेवरेट चाहिए होता है, और इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको बता दिया है कि लमसम जो है एक नॉर्मल सी अगर शॉप खोलते हैं 4-5 लाख रुपये मारिए, अगर उससे थोड़ा अगर अच्छी शॉप अगर खोलते हैं तो यार इसमें तो मैंने आपको बताना इसमें बजट की जो है कोई वो नहीं है कि बजट आप कितना ही कर सकते हैं, कितना भी बजट जो है
आप अपनी शॉप पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यह है कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। ये सब आइटम हैं और जिस प्रकार की आप वैरायटी रखेंगे। और दोस्तों हमारे शॉप में तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, हर ब्लॉग भी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ मैं सब ब्रांड पे डील करता हूँ। उसके अलावा मेरे शॉप पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लोकल आइटम में कुछ भी सेल नहीं करता हूँ। जो भी प्रोडक्ट बेचता हूँ वो सब जो है ब्रांड के ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास और भी जो सैलून है और पार्लर का भी है, तो कई लोग क्या आते हैं लोकल है, और मेरे पास जो है जो भी प्रोडक्ट हैं वो सब जो है आपको कंपनी के मिलेंगे। इसलिए जो है मेरे पास कस्टमर भी ठीक हैं, और मेरे अपने जो भी कस्टमर लिमिटेड कस्टमर है, क्योंकि मैं ज़्यादा गैदरिंग वाला काम नहीं करता हूँ। और कई जगह क्या होता है कि ज़्यादा गैदरिंग होती है तो कस्टमर जो है ज़्यादा आते हैं, जैसे एक आइटम लेने के लिए जो है 10 से 15 कस्टमर आते हैं, और उससे क्या होता है एक तो शॉप में गंदगी फैली रहती है, और दूसरा जो है हमारे शॉप में जो है इस जगह पर जो है चोरी भी हो जाती है, क्योंकि लेडीज़ें कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग तो नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं एक के साथ 3-4 आते हैं, तो वो क्या करते हैं आपको प्रोडक्ट देगा, आपको ध्यान भटका के जो है उस प्रोडक्ट को जो है वो लोग जो है निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है आप साफ़ सुथरा काम करें, लिमिटेड आइटम रखें, अपने एरिया के हिसाब से रखें, आपके एरिया में जो आइटम जो है ज़्यादा सेल हो सकता है, और दो डील करें। क्योंकि कुछ भी आइटम अगर आप रखते हैं, लोकल आइटम रखते हैं, ठीक है, आपको कुछ आइटम ऐसे रखने भी पड़ते हैं, क्योंकि शॉप है तो शॉप में देखने के लिए सब आइटम आपको रखने पड़ते हैं, क्योंकि बिना ये सब चीज़ें रखे हुए ऐसा भी नहीं होता कि आपका कैसे काम बढ़ेगा। और दोस्तों ज़्यादा मैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और चीज़ें अगर आपकी रिक्वायरमेंट होंगी तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं ब्लॉग उसके लिए बनाऊँगा। दोस्तों अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में।